नमस्ते विज्ञान की जिज्ञासु विद्यार्थियों। आज की इस विशेष कॉस्मिक एक्सप्लेनर सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक खगोल वैज्ञानिक के तौर पर ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा से मुझे रोमांचित करते रहे हैं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रकृति की सबसे चरम और रहस्यमयी प्रयोगशाला है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम भौतिकी की उन गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जहां हमारी सामान्य समझ बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो क्या होता है हमारी वास्तविकता का जब भौतिकी के बुनियादी नियम पूरी तरह से टूट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रात रात भर जगाए रखता है। इसका जवाब हमें उस जगह ले जाता है जिसे हम अक्सर अंतरिक्ष का दानव कहते हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम या अंतरिक्ष समय का एक ऐसा हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होता है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसकी भूख का कोई अंत नहीं है। जो भी इसके करीब गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का कॉस्मिक सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। पहला, इस अंतरिक्ष के दानव का जन्म कैसे होता है। दूसरा, इवेंट होराइजन। तीसरा, समय और गुरुत्वाकर्षण का खेल। चौथा, सिंगुलैरिटी और हॉकिंग रेडिएशन। और अंत में पांचवा, आकाशगंगा के केंद्र का रहस्य। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय पर चलते हैं, स्पेस मॉन्स्टर यानी अंतरिक्ष के दानव का जन्म। जरा एक ऐसे विशाल तारे की कल्पना कीजिए जो हमारे अपने सूर्य से भी कई गुना बड़ा है। जब इस तारे के जीवन का अंत करीब आता है और इसका परमाणु ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो एक बहुत ही हिंसक और शानदार सुपरनोवा विस्फोट होता है। ईंधन के बिना यह विशाल तारा अपने ही अकल्पनीय गुरुत्वाकर्षण के बोझ को संभाल नहीं पाता और अंदर की तरफ ढहने लगता है। इस महाविस्फोट के बाद जो कोर बचता है वो अपने ही वजन से सिकुड़कर एक ऐसा घना बिंदी बन जाता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, इवेंट होराइजन, जिसे नो रिटर्न पॉइंट भी कहा जाता है। देखिए, इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज ब्लैक होल के चारों ओर की वो अदृश्य सीमा है जिसे ब्रह्मांड का परम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। एक बार जब कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश की कोई किरण भी इस सीमा को पार कर लेती है तो बस समझ लीजिए खेल खत्म। वहां से हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, अगर कोई इस सीमा को पार कर ले तो उसके साथ असल में क्या होता है? वो सीधे ब्लैक होल के केंद्र की ओर खिंचता चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण का यह अंतर इतना भयानक होता है कि वस्तु किसी पतले धागे या नूडल की तरह खिंच जाती है। और पता है खगोल वैज्ञानिक इस खौफनाक और क्रूर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पैगेटिफिकेशन। बिल्कुल स्पैगेटी नूडल्स की तरह। प्रकृति की इस चरम भौतिकी का यह सच में एक हैरान कर देने वाला रूप है। चलिए अब अपने तीसरे और बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं, समय और गुरुत्वाकर्षण का खेल। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी ने हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। वो हमें बताती है कि ब्लैक होल के पास मौजूद असीम गुरुत्वाकर्षण न सिर्फ अंतरिक्ष को बल्कि खुद समय को भी मोड़ देता है। इसे विज्ञान की भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा मजबूत होगा, वास्तविकता उतनी ही मुड़ जाएगी और समय की गति पर जैसे अचानक से ब्रेक लग जाएंगे। इसे एक शानदार इल्यूजन यानी भ्रम से समझते हैं। मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहा है। बाहर वाले को ऐसा लगेगा कि गिरने वाला व्यक्ति इवेंट होराइजन पे जाके एकदम से जम गया है, जैसे कोई वीडियो पॉज हो गया हो। लेकिन जो इंसान अंदर गिर रहा है उसके लिए कहानी बिल्कुल अलग होगी। उसके लिए समय सामान्य गति से चलेगा और वो पलक झपकते ही अंदर समा जाएगा। एक ही घटना, लेकिन देखने वालों के नजरिए से दो बिल्कुल अलग सच। है ना दिमाग घुमा देने वाली बात? आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की तरफ, सिंगुलैरिटी और हॉकिंग रेडिएशन। जमे हुए समय के इस भ्रम से आगे निकलते हैं और आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की ओर चलते हैं। ब्लैक होल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होती है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु है जहां तारे का सारा द्रव्यमान एकदम शून्य आयतन में कुचल दिया जाता है। यहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण दोनों अनंत हो जाते हैं। विद्यार्थियों, सच कहूं तो हमारी आज की भौतिकी और गणित के सारे समीकरण यहां आकर पूरी तरह फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में वास्तव में क्या है, ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। दशकों तक हम यही मानते रहे कि ये दानव अमर हैं और इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन फिर एंट्री होती है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की।
उन्होंने अपनी थ्योरी से इस पूरी धारणा को ही बदल दिया और साबित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। उनके इसी क्रांतिकारी सिद्धांत को हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इसके जरिए हमें पता चला कि ब्लैक होल से भी धीरे धीरे ऊर्जा लीक होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अरबों खरबों सालों में यहां तक कि सबसे विशाल और शक्तिशाली ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पित होकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये अंतरिक्ष के दानव भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। और अब हमारा 5वां और अंतिम भाग, आकाशगंगा के केंद्र का रहस्य। अब तक हमने एक बेहद छोटे बिंदु की बात की। अब जरा जूम आउट करके ब्रह्मांड की विशाल वास्तुकला पर आते हैं। आज हमें पता है कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बैठा होता है, जो पूरी ब्रह्मांडीय संरचना को चुपचाप कंट्रोल करता है। चूंकि इनसे कोई भी रोशनी बाहर नहीं आती, इसलिए ये बिल्कुल अदृश्य होते हैं। तो हम इन्हें ढूंढते कैसे हैं? हम इनके आसपास मौजूद तारों और गैसों के घबराए हुए और तेज डांस को देखकर इनकी मौजूदगी का पता लगाते हैं। इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाना है। हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है और इसका द्रव्यमान लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर है। बस जरा सी कल्पना कीजिए, करोड़ों सूर्यों का वजन एक ही जगह पर केंद्रित है। इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे इनका सफर मृत तारों के गणितीय सिद्धांतों से शुरू होकर हमारी सच्चाई बन गया। साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने मानव इतिहास में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींचकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस तस्वीर ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि ब्लैक होल कोई विज्ञान कथाओं की डरावनी कहानी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की एक ठोस और प्रमाणित सच्चाई है। और जैसा कि हमने जाना, खरबों साल बाद भविष्य में ये अंततः वाष्पित होकर खत्म हो जाएंगे। तो आखिर इन मॉन्स्टर्स का अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति की अल्टीमेट कॉस्मिक लेबोरेटरी हैं। गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष समय के इस सबसे चरम रूप को समझकर ही हम अपने पूरे ब्रह्मांड की असली बनावट को गहराई से समझ सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड की संरचना को इतनी गहराई से नियंत्रित करते हैं और प्रकृति की सबसे चरम प्रयोगशालाएं हैं, तो क्या हमारे ब्रह्मांड के जन्म और उसके अंतिम अंत के रहस्य भी इन्हीं अंधेरी खाइयों में छिपे हैं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ब्रह्मांड के रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए।